ये राब्ते जो है ना, ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। अब पार्लियामेंट में जब वहाँ पे मेल मुलाकात होती है, पिछले दिनों में 26वीं तरमीम के ऊपर पार्लियामानी कमेटी भी बनी थी। फिर स्पीकर्स ऑफिस, स्पीकर चैम्बर एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे अपोजिशन भी होती है, गवर्नमेंट साइड भी होती है। तो राब्ते तो जो है वो रहते हैं, लेकिन उन राब्तों को आप पॉलिटिकल डायलॉग नहीं कह सकते या मुज़ाकरात नहीं कह सकते। राब्ते तो जब ये 24 नवंबर को आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, और ये जब थे चुंगी नंबर 26 के पास 25 तारीख की रात को, तो राब्ते तो उस वक्त भी जो है वो इनके साथ थे। तो वो राब्ते जो है वो उनकी नोयत और होती है, उनको आप मुज़ाकरात नहीं कह सकते। मुज़ाकरात की बात जब भी हुई है तो पीटीआई ने आज तक या इससे पहले तक तो उन्होंने कहा कि जी आप होते कौन है जी आपके साथ हम मुज़ाकरात करें, आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है। तो इसलिए फिर हमने ये बात करनी जो है वो छोड़ दी, और हमारी तरफ भी इस बारे में रिजेंटमेंट आई कि जी आप क्यों बात करते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर उनको मौका देते हैं कि वो हमारी इंसल्ट करें। अच्छा। और हालांकि यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज से कोई 1.5 महीना पहले इनको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो खुद जाके इनकी सीट पे इनको मिले और आके उनको अच्छा वो ऑफर किया कि जी हम आपके साथ बैठने को, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बैठे आए, बात करें मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, बाकी भी मामला जिनके ऊपर बात करनी है तो आप आए बैठे। अच्छा। लेकिन उसके बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने आगे से बहुत ही जो है वो अजीब किस्म का जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की। तो अब सुना है कि उन्होंने हमारे साथ भी मुज़ाकरात का फैसला किया है, जबकि अभी तक तो वो यही कहते रहे कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। अच्छा, ठीक है। तो अगर वो ये बात, ये मैसेज, ये पैगाम वज़ीर आज़म को पहुंचाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पीएमएलएन ने कभी भी पॉलिटिकल, ठीक है। लेकिन राणा साहब ये जो अगर कोई बातचीत होती है या ऐसा कोई राब्ता होता है तो उसकी मुमकिन आउटकम हुकूमत क्या चाहेगी या हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, इसमें अब मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हैं, मुकदमात इन्वॉल्व हैं। हाँ, उसमें कुछ मुकदमात जो है वो 9 मई के हवाले से जी, कुछ जो है वो 24 और 26 नवंबर के हवाले से हैं। हाँ। उसके बाद फिर उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ है कि उनके साथ जो है वो दादरी हुई है इलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर तो फिर जब बैठ के बात होती है तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठती हैं टेबल पे तो मसाइल के हल जो है वो सामने आते हैं। जब बड़ी टेंशन थी उस वक्त भी जब मुज़ाकरात हुए थे, ये कहते थे कि जी मई में इलेक्शन कराएं, हम कहते थे जी अक्टूबर में, तो उस वक्त भी फैसला हो गया था, हाल निकल आया था। लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने जो है वो इनकार कर दिया। अच्छा, राइट। लेकिन राणा साहब अब उनके तो 2 बुनियादी मुतालबात हैं। एक उनका मुतालबा धांधली है, दूसरा केसेस और रिहाई वाला मामला है, जो कि इमरान खान का खास तौर पर जो है वो उनका मुतालबा है कि उनकी रिहाई हो। तो क्या हुकूमत इससे मुतालिक कोई इन मुतालबात पर कोई लचक का मुजाहरा कर सकती है या नहीं? देखिए, मौक़िफ़ अपना हो सकता है, बात तो हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर उनका एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है, हमारा दूसरा मौक़िफ़ हो सकता है। तो बात तो जो मैंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की है, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि जी आप हमें तस्लीम करें और उसके बाद हमारे पास आएँ, ये ऐलान करें और फिर हमारे पास है। उन्होंने कहा था कि आप आएँ, बैठे, जिस मामले पे भी बात करना चाहते हैं, राइट, वो जिस पे भी बात करना चाहते हैं उनका एक अपना मौक़िफ़ होगा, लेकिन हमारा भी मौक़िफ़। राणा साहब, लेकिन इसमें एक बड़ा मसला तो निकल सकता है। एक बड़ा मसला तो हुकूमती वज़रा तो यही कहते हैं कि खान साहब और उनकी जो पार्टी है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो क्या ये इसके साथ कोई तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो सकती है? नहीं, देखें, ट्रस्टवर्दी तो कोई किसी के लिए नहीं होता। हाँ, हम उनके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे, वो हमारे लिए नहीं है। बात तो जो होगी तो वो तो फिर पब्लिक होगी ना, जब कौम के सामने
मीडिया के सामने एक बात कर दी जाएगी कि इस पॉइंट पे हमने ये तय किया है। मिसाल के तौर पे जब ये इलेक्शन की बात हुई थी, उस वक्त डायलॉग हुआ था, तो ये तय हो गया था हम अक्टूबर से कुछ पीछे आ गए थे और इनसे ये था कि आप मई से थोड़ा आगे आ जाएं, तो कुछ दरमियान में सितंबर अगस्त के आखिरी हफ्ते में या सितंबर के फर्स्ट वीक में ये बात सबको मालूम है कि ये तय हो गई थी और हमारी तरफ से ये मामला जो है वो फैसला हो गया था। अच्छा। इन्होंने कहा कि जी हमें इमरान खान साहब से जो उनके गोशगुजार कर दें, बाकी तो ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है जी, आप अपनी जगह से पीछे आए हैं तो हम भी इतना आगे चले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नो, मई से तो मैं एक दिन आगे नहीं जाऊंगा, मई में ही होगा। तो फिर बात जो है वो टूट गई। तो अगर ये फैसला तहरीर हो जाता पब्लिकली, कौम के सामने, मीडिया के सामने, बल्कि उन दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस चल रहा था वहां पे जाके सबमिट हो जाता, तो फिर कोई उससे भाग सकता था। ट्रस्ट वर्दी कोई होता ना होता, अपनी बात पे तो हर किसी को कायम रहना पड़ना था। लेकिन वो फिर नहीं हुआ। तो इसलिए ट्रस्ट वर्दी वाला मामला जो है वो तो इसी तरह से होता है। राइट। लेकिन राणा साहब, इसमें अब मैं जरा आना चाहता हूँ, ये जो फैज हमीद के ट्रायल वाला मामला है, क्योंकि इस पर भी अभी बहुत बात हो रही है, कुछ आपके कॉलीग्स इस पर कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ये जनरल फैज का जो मामला है, इस पर जो कार्रवाई है, क्या आपको लगता है कि उन तक ही महदूद रहनी चाहिए या रहेगी, और लोग जो है वो भी आ सकते हैं इसकी लपेट में, क्योंकि जो है वो अगर वो ऐसा सब कुछ कर रहे थे तो वो किसी की मर्जी या मंशा उसमें शामिल होगी, डायरेक्शन शामिल होगी, तभी तो वो कर रहे थे ये सब कुछ। देखिए जी, ये तो अब जो कार्रवाई है जी, उसके कहाँ तक वो महदूद रहेगी, ये तो फैसला वो एविडेंस करेगी, जो एविडेंस जो है वो सामने आई है। ठीक है। अब इस जो है वो प्रेस रिलीज में जो बात है वो थोड़ा यानी उसमें जिक्र तो नहीं है, उसमें बिल्कुल नहीं ये कहा गया कि फैज हमीद साहब के साथ फलां को या बानी पीटीआई को प्रोसिक्यूट किया जाएगा जी। लेकिन उसमें जो ये पैरा है कि फैज हमीद साहब जो हैं वो 9 मई से मुंसलिक पुरतशद्दद वाक़यात में मुलव्वस हैं और इन वाक़यात के ज़िम्मेदारान जो मज़मूम सियासी अनासर हैं, उनके साथ इनका राब्ता है। तो यहाँ से आप इन्फर कर सकते हैं कि वो फिर अगर कोई मज़मूम सियासी अनासर हैं तो फिर पीटीआई हो सकता है, कोई और तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन अभी उसमें कोई जिक्र नहीं है पीटीआई का या इमरान खान का, तो इसलिए फिर अभी ये बात आप अंदाजा कर सकते हैं लेकिन कह तो नहीं सकते। अच्छा, राइट। लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ के लोगों का राणा साहब ख्याल है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब आपके ख्याल में क्या ये मामला उस तरफ जा सकता है या इमरान खान का मामला मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए? देखिए जी, अगर कोई ऑफेंस जो है, अब मिसाल के तौर पे लोग बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं जी, और बाज़ लोग जो हैं वो यहाँ से कोई नक्शे वगैरह भी उधर पास ऑन कर देते हैं या उधर से कोई चीज़ इधर ले आते हैं जी, तो वो जब पकड़े जाते हैं बॉर्डर के ऊपर तो बिल्कुल उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है, उन्हें सज़ा भी होती है और उस सज़ा की बाद में फिर जो है वो जुडिशल रिव्यू उसका होता है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो मामला ये, अगर कंटोनमेंट एरियाज में फौज के घरों में घुस के आग लगाई गई है, लूट मार की गई है, हसास जो है वो हालात को वहाँ से उठाया गया है और जीएचक्यू के गेट को तोड़ा गया है, अंदर दाखिल हुआ गया है, इसी तरह से पेशावर साइड पे वाक़यात हुए हैं, तो फिर अगर वो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चल रहे तो फिर आर्मी एक्ट किस लिए रखा हुआ है 1952 का? तो वो एक वैलिड लॉ है, तो उसके तहत अगर प्रोसिक्यूशन होगी
तो उसमें जो लोग मुलव्वस होंगे उनकी प्रोसिक्यूशन तो हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, ये फैसला हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट का ये फायदा है कि वहां पे फौरी विद इन 30 डेज जो है वो आपका फैसला हो जाना है, और उसके बाद आपने हाई कोर्ट में अपील करनी है पहली, वहां पे जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, वहां पे जो है वो आपको रिलीफ अगर आप समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट की वजह से नहीं मिला तो वहां से मिल जाएगा, और अगर आप वाकई कसूरवार हैं तो फिर आपकी सजा जो है वो बरकरार रहेगी। राइट। लेकिन इसमें बुरहान साहब, अब आप ठीक कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आज ये सवाल उठा कि क्या सिविलियंस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इत्तलाक हो सकता है या नहीं। लेकिन हुकूमत के लिए एक पॉलिटिकल इशू भी तो है, ये कहा जा रहा है कि अच्छा नहीं समझा जाएगा अगर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होता, तो फिर आपके ख्याल में इसके बावजूद ये मामला जो है वो उधर जा सकता है या जाना चाहिए? नहीं, डिसिप्लिन का इसमें कौन सा सवाल है? जुर्म जो है वो को डिसिप्लिन का पाबंद होता है। डिसिप्लिन जो है वो तो एक यानी अदारे का, इंस्टीट्यूशन का डिसिप्लिन है ना। ठीक, बिल्कुल, वो तो उसी पे वो लागू होगा जो उस अदारे का जो है वो सर्वेंट है, मुलाजम है। ठीक। लेकिन जो मुजरम बाहर से जाके वहां पे कोई वारदात डालेगा, उसका डिसिप्लिन से क्या ताल्लुक है उसका? उसने क्यों डिसिप्लिन का पाबंद होना है? वो जुर्म करना है, जुर्म की जो नवैयत होगी उसके मुताबिक वो प्रोसिक्यूट होगा। अच्छा, ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हो रहा, हाँ, ये प्रोसिक्यूशन है, ये डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है।